नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में जो है हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे हम कंटेक्स्ट जानेंगे कि क्यों हमने यहाँ पे जो है वो इस स्कीम को आज पढ़ाया है। आपको कुछ की फीचर्स बताऊंगा, मैं आपको एलिजिबिलिटी बताऊंगा और इकोनॉमिक सर्वे जो 2020 कहता है वो यहाँ पे हमें जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। 23 सितंबर 2018 को, जिस दिन हमने दीनदयाल उपाध्याय जी का जो है बर्थडे मनाया था, ठीक है, उसी दिन हमने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है वो स्कीम जो है वो लॉन्च की थी रांची से, झारखंड के रांची से। तो देखिए, इसके तहत एक तरह से हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है। और देखो, जो आपका 2011 का जो सेंसस था उसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे सोशल, जो इकोनॉमिक, कास्ट बेस्ड जो सेंसस था उसके थ्रू जो है वो इस जो स्कीम को इंप्लीमेंट किया गया है। वहां से जो है जितना भी डाटा यहाँ पे दिया होगा वो वहां से जो है वो उठाया गया है। इसको आपने याद रखना है। तो यहाँ पे हेल्थ बेनिफिट पैकेज भी मिलेगा आपको, कुछ मास्टर्स प्लान मिलेगा। तो आप इसको जो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। एक एक स्टेटमेंट यहाँ पे जो बिल्कुल आपके लिए लाभदायक रहेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुभम जी के ट्रिक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं आपके, फेसबुक ग्रुप हैं, जो आपके टेलीग्राम ग्रुप्स हैं उसमें शेयर कर दिए ताकि इस वीडियो को बूस्ट मिले। और ये स्कीम्स के बारे में, ये जो स्कीम है उसके बारे में जो है जनता तक जो है आवाज पहुंचे मेरी। तो यहाँ पे शुभम जी के ट्रिक टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। आज का पीडीएफ भी डाल दूंगा मैं, और जो भी नोटिफिकेशन होती है वहां पे मैं शेयर कर देता हूँ, तो आप उसको जो है ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज का भी जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कीजिएगा, और आप लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। वहां पर आपको स्टोर सेक्शन के अंदर सारे के सारे जो नोट्स होते हैं वो आपको मिल जाएंगे, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। अब चलता हूं यहाँ पे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। सबसे पहले तो देखो, 23 सितंबर 2018 को ये स्कीम लॉन्च होती है, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय जी के बर्थडे पर। यानी कि आपका, एक तरह से याद रखो, 23 सितंबर 2018 को जो रांची से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो स्कीम जो लॉन्च होती है, आयुष्मान भारत के तहत ये लॉन्च की जाती है। याद रखेंगे, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है वो इसकी अपेक्स बॉडी है। यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? आपका नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो इंप्लीमेंट कर रही है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे एक मास्टर स्कीम के तहत एक हेल्थ बेनिफिट पैकेज दिया जा रहा है, हेल्थ बेनिफिट पैकेज जो दिया जा रहा है। अब याद रखो कि हेल्थ बेनिफिट पैकेज को रिवाइज किया गया है। अब उसमें बोला गया है कि जो रेट है कुछ पैकेजेस के, उसको 20% से 400% जो इंक्रीज किया जाएगा, ठीक है। और देखो, 400 प्रोसीजर्स, याद रखो, जो रेट्स हैं आपके 400 प्रोसीजर्स के, उसको भी रिवाइज किया जाएगा। और एक नया एडिशनल जो है यहाँ पे मेडिकल मैनेजमेंट पैकेज जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। किससे रिलेटेड? ब्लैक फंगस से रिलेटेड। इसको आपने जो अच्छे से पढ़ लेना, लिख लेना इसको अपने कहीं पे भी, ठीक है। और इसका मैं जो पीडीएफ है या जो फोटोग्राफ है वो इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कुछ की फीचर्स बताता हूं आपको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के। तो देखो, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस की और एश्योरेंस की जो स्कीम है, जो कि फुल्ली फाइनेंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ठीक है। और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इसकी नोडल एजेंसी है जो इसको इंप्लीमेंट करती है, नेशनल वाइड रिस्पॉन्सिबल है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए पूरे भारतवर्ष में। ये आपको याद रखना है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, बिल्कुल। और सेंट्रल सेक्टर के जो स्कीम के जो कंपोनेंट्स है वो सारे के सारे इसमें जो है शुमार किए गए हैं। और इसके तहत कैशलेस एक्सेस किया जाएगा हेल्थ केयर सर्विसेज में बेनिफिशियरी के जो जब उसको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें देखिए, 5 लाख पर फैमिली पर ईयर जो इंश्योरेंस जो प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि कोई भी सेकेंडरी केयर हो या टर्शरी केयर हो हॉस्पिटलाइजेशन में, तो चाहे वो पब्लिक हॉस्पिटल हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, तो उसमें 5 लाख तक का जो आपको एक तरह से हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। और याद रखें, इससे कितनी फैमिलीज को बेनिफिट होने वाला है? 10.74 करोड़ के आसपास जो उस
फैमिलीज को जो है यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। यानी कि अगर एक फैमिली में 5 पर्सन होंगे तो करीब करीब 50 करोड़ जो पीपल्स हैं देश में, 50 करोड़ बंदों को जो है ये हेल्थ इंश्योरेंस का जो फायदा होने यहाँ पे वाला है। इसको याद रखना है। तो इसको आपने आंकड़ा याद रख लेना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पूछ लिया जाता है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। आगे देखिए एलिजिबिलिटी क्या है। असल में एलिजिबिलिटी यहाँ पे ये है कि कोई भी फैमिली के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगेंगे। यानी कि मतलब फैमिली साइज जो है वो चाहे जितना मर्जी बड़ा हो चाहे जितना मर्जी छोटा हो, कोई मैटर नहीं करता, एज मैटर नहीं करती और जेंडर मैटर नहीं करता। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो जितनी भी आपकी जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन थी, इससे पहले की जो स्कीम्स में आई हुई थी, वो सब यहाँ पे लागू हो जाएंगी। ठीक है, और जितना भी आपका बेनिफिट्स होगा स्कीम का, वो पूरे भारतवर्ष में जाओ, आपका पूरे कंट्री में जाओ, आपका लागू होगा। और याद रखो यहाँ पे प्री हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि 3 दिन पहले का, अगर आप हॉस्पिटल से 3 दिन पहले का भी जो कुछ प्रॉब्लम होता है आपका, प्री हॉस्पिटलाइजेशन का पहला 3 दिन और 15 दिन बाद पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के, तो उतना उसको उसका भी जो एक्सपेंस है यहाँ पे जाओ मेडिसिन का या डायग्नोस्टिक्स का, वो सब जाओ इस इंश्योरेंस सेक्टर के तहत या हेल्थ इंश्योरेंस के तहत जो आपका आएगा या इस स्कीम के तहत आएगा। अब देखो सर्विसेज क्या प्रोवाइड की जाएगी। देखो 1393 जो प्रोसीजर्स हैं, जिसमें आपका जो कितनी जितनी भी कॉस्ट आएगी ट्रीटमेंट में, आपका ड्रग्स में, जो आपका सप्लाईज में होता है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज में जो फिजिशियन की फीस होती है, डॉक्टर की फीस होती है, या फिर जो रूम चार्जेज होते हैं या सर्जन चार्जेज होते हैं, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर चार्जेज होते हैं या फिर आईसीयू चार्जेज होते हैं, तो उसमें जितना भी आपका एक्सपेंस रहेगा वो सब आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत रहेगा। अब याद रखेंगे कि जो पब्लिक हॉस्पिटल्स में जो आपका हेल्थ केयर सर्विसेज मिलती है, उसमें जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो सारे जो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में भी और प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल में भी जो आपके लागू रहेंगे। और याद रखो इकोनॉमिक सर्वे 2020 के तहत क्या बोला जाता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि 2020 इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि इससे क्या होगा कि अगर हम इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करते हैं स्टेट्स में, तो याद रखें कि हेल्थ आउटकम्स जो है वो आपके इंप्रूवमेंट होगी। ठीक है, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं वो इसको स्कीम को ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिसको स्कीम को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। अब जो स्कीम को ज्वाइन कर रहे हैं उसको बेटर हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है, जहां पे चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स ज्यादा थे वो कम हो रहे हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स जो है वो आपके ज्यादा थे जहाँ पे वो कम हो रहे हैं। ठीक है, और हेल्थ सेक्टर में जो आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, जो फैमिली प्लानिंग सर्विसेज होती है वो सब आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, और जो HIV एड्स से संबंधित जो अवेयरनेस होती है या डिजीज होती है, ड्रग्स होते हैं, वो भी आपको इजीली अवेलेबल हो रहे हैं। अब देखिए जिन स्टेट्स में ये स्कीम अवेलेबल है वहां पर हेल्थ इंश्योरेंस कम से कम 54% जो इंक्रीज हो चुका है। यानी कि मतलब यहाँ वहां पे जो कवर अप हो चुका है 54% के आसपास, यानी कि पूरे देश का। और जो स्कीम्स जो है यहाँ पे इस स्कीम को जो स्टेट्स हैं जो है इस स्कीम को लॉन्च नहीं करते हैं, उनमें जो है हेल्थ इंश्योरेंस का जो है डाउनफॉल देखने को मिला है। ठीक है, 10% के आसपास। तो ये आपकी जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना थी, स्कीम थी, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी लाभदायक है, और यहाँ से जो क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो आप इसको जो है ध्यान दीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। जय हिंद।